12 अप्रैल 1994 दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डेजर्ट सहारा में एक आदमी अकेला रेत के समंदर में चलता जा रहा था। उसका चेहरा जो था धूप से जल चुका था, आंखों में मिट्टी भरी थी और हाथों से खून निकल रहा था। उसका गला इतना सूख गया था कि बोलने का भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किस तरह चीख रहा था कि हेल्प, कोई है, मुझे बचा लो। वो शख्स था मोरो प्रोस्पेरी, एक इटालियन ओलंपिक एथलीट जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेस मैराथन डिसेबल्स में हिस्सा ले रहा था। लेकिन अब उसकी रेस जिंदगी और मौत के बीच की एक जंग बन चुकी थी। अगर आपने मैराथन डिसेबल्स के बारे में नहीं सुना तो मैराथन डिसेबल्स एक ऐसी रेस है जिसे दी टफेस्ट फुट रेस ऑन अर्थ कहा जाता है। हर साल 1000 से ज्यादा लोग इस चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। और चैलेंज क्या है? 250 किलोमीटर का सफर, वो भी सहारा डेजर्ट के रेतीले तूफानों के बीच 6 दिन तक। वहाँ कोई होटल नहीं है, कोई मदद नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं। बस आपको अपना सामान खुद उठाना पड़ता है, यानी पानी, खाना और जिंदा रहने का सामान। दिन में तापमान तकरीबन 50 के करीब होता है और रात में ऐसा ठंड कि हड्डियों तक घुस जाए। ये रेस सिर्फ दौड़ नहीं, एक सर्वाइवल टेस्ट होती है। मोरो प्रोस्पेरी एक फॉर्मर ओलंपिक एथलीट था और पुलिस ऑफिसर भी था। उसको एडवेंचर का काफी जुनून था। जब उसने मैराथन डिसेबल्स के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं भी इस रेस में भागूंगा और जीतूंगा भी। उसने कई महीनों तक ट्रेनिंग की, हर दिन दौड़ता, तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब दौड़ता। अपने आप को वो डेजर्ट के लिए रेडी कर रहा था। उन्होंने बहुत सख्त डाइट फॉलो किया था, लेकिन सहारा ने उसके लिए कुछ और ही प्लान बनाया था। रेस के पहले 3 दिन सब कुछ नॉर्मल था। मोरो अपने ग्रुप के साथ डेजर्ट के रास्ते पर दौड़ रहा था। हर दिन एक नया चैलेंज, लेकिन उसकी हिम्मत उसके साथ। फिर आया 14वां दिन जब सहारा ने अपना असली रूप उसे दिखाया। अचानक एक बड़ा सैंडस्टॉर्म, जिसे हम रेत का तूफान भी कहते हैं, उन्होंने इन सब को घेर दिया। उस तूफान ने इन सब को घेर दिया। हर तरफ आंधी, हवा, मिट्टी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रनर्स सब जो थे ना भटक गए, कोई ईस्ट गया, कोई वेस्ट। मोरो ने सोचा वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन सच ये था कि वो सहारा के बीचों बीच अब अकेला रह चुका था। बाकी सब एथलीट भाग चुके थे। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, मोरो ने देखा कि आसपास कोई नहीं था। ना रनर, ना रास्ता, ना रनिंग ट्रैक जिस पर उसे कोई पता चल सके कि यहाँ से कोई भागा है, क्योंकि तूफान ने सब कुछ घेर लिया था। उसके पास बस एक कंपास, थोड़ा सा पानी, एक फ्लेयर गन और कुछ एनर्जी गेल्स थे। वो चलता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और सहारा में कोई डायरेक्शन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मोरो प्रोस्पेरी तकरीबन खो चुका था। जो सहारा में वो अकेला रह चुका था। जब इस रेस का 4वां दिन हुआ, उसके तकरीबन भटक जाने के अब 4 दिन यानी रेस के मुकम्मल हो चुके थे। मोरो को एक पुराना और एबंडेंट बिल्डिंग मिला, जैसे एक मस्जिद जिसे किसी ने छोड़ दिया हुआ, कोई नहीं था। उसने वहां थोड़ा सा आराम किया, लेकिन पानी खत्म हो चुका था। फिर शुरू हुई असली सर्वाइवल। उसने अपना यूरिन पीना शुरू किया। रात को कपड़ों में से पानी निकलने की कोशिश करता। डेजर्ट के चूहों, वहाँ के जो इंसेक्ट्स थे, उसको उन्होंने खा लिया ताकि वो जिंदा रह सके। सहारा उसका हर पल टेस्ट ले रहा। कभी 50 से ऊपर का जो था ना टेम्परेचर, गर्मी, तो कभी रात की इतनी एक्सट्रीम ठंड के आपके हड्डियों तक घुस जाता। फिर आया 6वां दिन। मोरो ने सोचा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। वो इतना टूट गया था कि उसने सुसाइड का फैसला कर लिया। सुसाइड करने का उसने अपनी कलाई काट ली ताकि सब खून बह जाए और मैं जो था ना मर जाऊं। लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से उसके हाथ से कोई खून नहीं निकला। सुबह जब आंख खुली, उसने अपने आप से कहा कि मैं मरने नहीं आया, बल्कि मैं जिंदा रहूंगा, और वो वापस चल पड़ा। फिर 7वां दिन, 8वां दिन मोरो चलता रहा। उन्होंने हिम्मत नहीं, ना खाना, ना पानी, न किसी का साथ, सिर्फ सहारा का सन्नाटा और उसका हौसला। फिर आया इस रेस का अब तकरीबन 9वां दिन शुरू हो चुका था। उसने दूर कुछ लोग देखे। वो अल्जीरिया के नोमैड थे। उन्होंने मोरो को देखा, कैमल पे बिठाया और एक छोटी सी मेडिकल कैंप तक ले गए। जब मोरो वहां पहुंचा, वो सिर्फ हड्डी का ढांचा रह चुका था। डॉक्टर्स ने कहा, ये तो एक चमत्कार है। आंखों में पानी नहीं, आंखें भी तकरीबन सूख चुकी। हॉस्पिटल में होश में आते ही मोरो ने एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन पूछा कि मैं रेस में कितने नंबर पाया है। डॉक्टर भी परेशान हो गए
اور ڈاکٹر نے ہنس پڑے اور کہا کہ تم ریس میں نہیں بلکہ زندگی کے سب سے مشکل دوڑ جیت کے آئے ہو، لیکن اس بار جیتنے کے لیے نہیں، زندگی کے شکریہ ادا کرنے کے۔ اس نے کہا کہ سہارا نے مجھے جینا سکھایا۔